चमकौर युद्ध 1704 20 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का बलिदान। भारतीय इतिहास में शौर्य पराक्रम और बलिदान की एक ऐसी गाथा जिसे सुनने मात्र से हमारे हृदय में देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। जी हां दोस्तों, एक तरफ थे गुरु गोविंद सिंह जी के 40 सिख, वहीं दूसरी ओर थे 10 लाख मुगल सशक्त सेना। एक भीषण युद्ध होता है और उस चलते भीषण युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी उनके पास आते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के पास, और कहते हैं कि हम थक चुके हैं, हमें भूख और प्यास लग रही है। तब गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, जाओ और शत्रुओं के रक्त से अपनी भूख और प्यास को मिटाओ। वो दोनों साहिबजादे निकल पड़ते हैं रणभूमि में और लड़ते लड़ते बलिदान को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी के बाद उसी समय सरहिंद के किले में कैद होते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिनकी उम्र होती है 9 साल और 5 साल। सरहिंद किले के सूबेदार वजीर खान द्वारा जब उन्हें अपने दरबार में बुलाया जाता है तो वो दोनों निडरता पूर्वक उस दरबार में जाते हैं और दरबार में जाते से ही उद्घोष लगाते हैं, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह, और सारी सभा सन्न हो जाती है। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वजीर खान उन छोटे छोटे बालकों की भोली शक्ल देखकर उनसे कहता है कि मुस्लिम कौम को तुम पर बहुत गर्व होगा यदि तुम कलमा पढ़कर मोमीन हो जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की जाएगी, हूरों से तुम्हारी शादी की जाएगी। पर उन 2 बालक जो कि 9 साल के थे, 5 साल के थे, वो कहते हैं कि हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। वजीर खान क्रोधित हो जाता है और भरी सभा में कहता है, सुनो इन काफिरों को, सुनो, देखा आपने? और उसके बाद वहां पर उपस्थित दीवान सचानंद उनसे कहता है कि यदि बालकों तुम्हें छोड़ दिया जाता है तो तुम क्या करोगे? तो वो बालक कहते हैं कि हमें जंगलों में जाएंगे और सैनिकों को एकत्रित करेंगे और पुनः तुम विधर्मियों से लड़ने हम आएंगे और तुम्हें समाप्त करेंगे। उसके बाद वजीर खान और क्रोधित हो जाता है और उन्हें दीवार में चुनवाने की सजा देता है। 2 जल्लादों को दिल्ली से बुलवाया जाता है और अगले ही दिन उन दोनों को पुनः दरबार में बुलाया जाता है, जोरावर फतेह सिंह को, और उनको दीवार में चुनना जल्लादों द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है। जल्लाद उनसे कहते हैं कि अभी भी समय है बच्चों, बालकों, तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। पर वो 2 बालक अड़िग होते हैं अपने धर्म पर, अड़िग होते हैं अपने राष्ट्र पर, अड़िग होते हैं इस भारत माता की सेवा के लिए, और वो नहीं पलटते हैं, इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते हैं और दीवार में चुनना पसंद करते हैं। धीरे धीरे दीवारें चुनी जाती है और जब छोटे फतेह सिंह के आंखों के सामने दीवार आ जाती है तब बड़ा भाई जोरावर की आंखों में से अश्रु बहने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। तब छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है, भैया तुम्हें मृत्यु से डर लग रहा है? तब बड़ा भाई जोरावर अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूं, मुझे रोना और अश्रु तो इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि इस धरती पे जन्म सबसे पहले मैंने लिया था, पर इस भारत भूमि के लिए बलिदान देने का अवसर सबसे पहले तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसलिए मुझे अश्रु आ रहे हैं। और दीवार धीरे धीरे चुन दी जाती है और वो दोनों बालक बेहोश हो जाते हैं, दीवार गिर जाती है, जल्लाद उनका गला काट देते हैं।
जोरावर जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें और गारे, चुनो दीवार हत्यारे, निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों साल बोलेगी, हमें निज देश प्यारा है, हमें निज धर्म प्यारा है, पिता दशमेश प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है, श्री गुरु ग्रंथ प्यारा है। जय हिंद, जय भारत।